अब वापस चेक करो आवाज साफ आ रही है या नहीं आ रही है। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है या नहीं है? ठीक है। अब शिवांगी अभी तक नहीं आई, एक सेकंड रुको भाई, उसको वहाँ पे नेटवर्क की दिक्कत हो जाती है। तो हमारे पास में डेस्कार्ट ने थ्योरी दी। अब डेस्कार्ट की जो थ्योरी आ रही है, इसी थ्योरी को फिर बाद में उसके बाद में 1700 के अंदर इसी थ्योरी को काम में लिया। एग्जैक्टली देखो मुझे सन वन तो याद नहीं रहता है, बट फिर भी मैं थोड़ा हम एक ट्रेंड लेके चलते हैं। 1700 के अंदर इसी थ्योरी को फिर काम में लिया न्यूटन ने। इसी थ्योरी को न्यूटन ने काम में लिया, फॉलोड बाय न्यूटन इन 1700। इसी थ्योरी को फिर आगे न्यूटन ने काम में लिया। देन न्यूटन ने जब ये थ्योरी काम में ली, फिर बाद में ये थ्योरी अच्छी थी। इस थ्योरी में थोड़ी बहुत गड़बड़ हो रखी थी, ज्यादा गड़बड़ नहीं थी, इस थ्योरी में थोड़ी बहुत गड़बड़ हो रखी थी। गड़बड़ क्या हो रखी थी? इस थ्योरी के अंदर डेकार्ट की थ्योरी, या जो बाद में न्यूटन ने जिसको इसको बहुत अच्छे ढंग से काम में लिया, इस थ्योरी के अंदर गड़बड़ क्या हो रखी थी? उन्होंने क्या माना कि वेलोसिटी ऑफ अ लाइट, दैट इज अ पार्टिकल, ये जो हम पार्टिकल की बात कर रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज ग्रेटर इन डेंसर मीडियम। ये यहाँ पर फेल कहां पर हो रही है? ये थ्योरी अच्छी थी क्योंकि न्यूटन ने कहा था, न्यूटन उस समय बड़ा साइंटिस्ट था, तो जब न्यूटन अगर इस तरह की बात कर रहा है तो इस बात को मान लिया गया था। बट इट फेल्ड ड्यू टू, क्यों फेल्ड हो गई थी? क्योंकि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम is greater than velocity of light in rarer medium। rarer medium से denser medium में लाइट की वेलोसिटी को ज्यादा माना गया। पहला, ये इसके कारण ये गलत हो गई। दूसरा, इसके अंदर एक और अजम्पशन काम में लिया गया। वो अजम्पशन क्या काम में लिया गया? ये फेल तो क्यों हो गई? एक तो डेंसर मीडियम के अंदर लाइट की वेलोसिटी को ज्यादा बता रहे हैं, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर लाइट की वेलोसिटी ज्यादा है। दूसरी, ये थ्योरी हमको इंटरफेरेंस या जो हमारा पोलराइजेशन है उसको ये थ्योरी नहीं समझा पाई। इंटरफेरेंस क्यों होता है ये थ्योरी नहीं समझा पाई। थर्ड, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन को तो चलिए फिर बाद में लिया था, डिफ्रैक्शन, देन फॉरवर्ड रिफ्रैक्शन को नहीं समझा पाई कि इंटरफेरेंस क्यों हो रहा है, पोलराइजेशन क्यों हो रहा है, रिफ्रैक्शन क्यों हो रहा है। अब रिफ्रैक्शन इन्होंने क्या कहा, न्यूटन ने और डेकार्ट ने क्या कहा कि मींस पार्टिकल है और पार्टिकल की फाइनाइट वेलोसिटी है। लाइट इज अ पार्टिकल, लाइट has a particle having a particle nature and having a finite velocity, उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। और अब पार्टिकल की साइज वो कहां से आई? पार्टिकल की जो साइज है वो इन्होंने कहा कि इट डिपेंड्स ऑन द कलर, जो जैसा कलर है उसके हिसाब से। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल रेड कलर है तो पार्टिकल थोड़ी साइज का छोटा है, ब्लू कलर है तो पार्टिकल बड़ी साइज का है। ये इन्होंने इस ढंग से कहा। लेकिन जब मैं रिफ्रैक्शन की बात करता हूँ, रिफ्रैक्शन के केस में या प्रिज्म के केस में मैं ले लेता हूँ, मेरे पास अगर मैं प्रिज्म रखा और उस प्रिज्म के ऊपर मैंने व्हाइट लाइट को डाला, तब क्या होगा? व्हाइट लाइट को जब डालते हैं तो हमारे पास में यहाँ पर कलर्ड लाइट हमको दिखाई देती है, अलग अलग हमारे पास में कलर दिखाई देते हैं। तो ये क्या मतलब, जैसे हमारे पास में व्हाइट कलर के पार्टिकल्स अंदर गए तो वो टूट गए, क्या हुआ? इस चीज को ये जो डेकार्ट थ्योरी है वो थ्योरी पार्टिकल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। लेकिन क्योंकि ये थ्योरी किसने दी? डेकार्ट ने दी थी और फिर बाद में इसको न्यूटन ने आगे काम में लिया था, तो इस थ्योरी को लोगों ने फिर भी मान लिया कि भाई चलो बड़े लोग कह रहे हैं, इसका मतलब ये थ्योरी सही है। ये है हमारी बात 1700 की। अब 1775 के आसपास करीब 75 साल बाद में फिर क्या हुआ
हमारे पास में हाइगन आया, और हाइगन ने अपनी एक, हाइगन आया था क्या, हाइगन या हो सकता है पहले बीच में आ गया तो भी मुझे याद नहीं, आई थिंक नहीं सही बोल रहा हूँ मैं, ईयर मुझे याद नहीं है, तो ईयर में हो सकता है मैं कुछ गलत हूँ। देन हमारे पास में फोर्थ थ्योरी आई वेव थ्योरी, हाइगन थ्योरी, वेव थ्योरी। ये थ्योरी दी थी हाइगन ने। हाइगन की स्पेलिंग क्या है, गलत नहीं लिखती, हाइगन HUY, HUYGEN। हाइगन ने ये थ्योरी दी थी, जो मुझे याद आ रहा है, इट इज 1775 की थ्योरी। हाइगन ने क्या कहा, हाइगन ने है ना बिल्कुल अलग कंसेप्ट लिया। अब तक यहाँ तक की सारी थ्योरी के अंदर देख लो, फर्स्ट को छोड़ दो, एमिशन थ्योरी और कॉस्मोकुलर थ्योरी के अंदर हम क्या मान रहे हैं कि लाइट इज अ पार्टिकल। हाइगन ने क्या कहा, लाइट इज नॉट अ पार्टिकल, बिल्कुल एक अलग कंसेप्ट दिया, लाइट इज अ वेव, लाइट वेव है, और वो वेव भी कैसी है, वो हमारी वेव जो है वो ट्रांसवर्स वेव है। लाइट इज अ वेव ट्रेवलिंग इन अ ट्रांसवर्स मोड, ये इसने कहा। लाइट इज अ वेव ट्रेवलिंग इन ट्रांसवर्स मोड। ट्रांसवर्स मोड मीन्स जो हमारे इस तरह से मीन्स अगर प्रोपोगेशन की डायरेक्शन ये है तो उसके वर्टिकल प्लेन के अंदर अप एंड डाउन मोशन रहेगा, ट्रांसवर्स मोशन रहेगा। इस तरह से नहीं, प्रोपोगेशन की डायरेक्शन के अंदर कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन नहीं होगा, वो अप एंड डाउन मूव करती है। लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव, लाइक हमारे पास में रोप है, रस्सी के अंदर जो हम उसमें जो रिपल्स जनरेट करते हैं, जो वेव जनरेट करते हैं, उस तरह से लाइट मूव करती है, ये उसने कहा। अब यहां तक तो बिल्कुल बात सही है, उसकी थ्योरी के हिसाब उसने ये अपने एक कंसेप्ट दिया, लेकिन अब उसके साथ में गड़बड़ ये हो गई। अच्छा, हाइगन इस चीज को प्रूव नहीं कर पाया उस समय 1775 के अंदर। हाइगन इस थ्योरी को प्रूव नहीं कर पाया कि लाइट जो है वो वेव है। और क्या प्रूव नहीं कर पाया, वो इंटरफेरेंस को प्रूव नहीं कर पाया कि जब अगर लाइट ट्रांसवर्स मोड के अंदर एज अ वेव मूव कर रही है तो उसमें इंटरफेरेंस होगा, ये वो प्रूव नहीं कर पाया। इसका वो क्या कह सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं कर पाया, रिफ्रैक्शन को प्रूव नहीं कर पाया, डिफ्रैक्शन को प्रूव नहीं कर पाया, बट उसने अपनी एक थ्योरी दी। अब इस थ्योरी के बाद में हाइगन की थ्योरी आई। हाइगन की थ्योरी को आगे काम में लिया, फिर हाइगन की थ्योरी के बाद में यंग। हाइगन की थ्योरी के बाद, अब सन तो देखो मुझे याद नहीं, मेरे हिसाब से 1800 होगा, मैं फिलहाल 1800 लिख देता हूँ। 1800 के अंदर हाइगन की थ्योरी के बाद में आया यंग। यंग्स नाम का साइंटिस्ट आया और यंग्स ने हाइगन की थ्योरी को प्रूव किया कि लाइट जो है वो वेव है। अब लाइट वेव है, इसको कैसे प्रूव किया, तो उसने यहाँ पे दो तरह से प्रूव किया। पानी के अंदर जो रिपल्स बन रही है और उन रिपल्स के अंदर उसने एक पत्थर डाला, फिर दूसरा पत्थर डाला, तो दो रिपल्स बनी। दोनों रिपल्स के कारण रिजल्टेंट जो हमारा एम्पलीट्यूड आया वो क्या हो गया, इंक्रीज हुआ। मेरे पास में एक वेव आ रही है, उसी समय एक दूसरी वेव आ रही है, और दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी सेम, वो उस समय मान के चल रहे थे फ्रीक्वेंसी सेम है, तब इन दोनों के बीच में इंटरफेरेंस हुआ और इंटरफेरेंस के कारण मेरा एम्पलीट्यूड राइज कर दिया था है। ये यंग्स ने कहा। इस यंग्स ने दो एक्सपेरिमेंट किए वाटर रिपल्स के साथ में, और दूसरा जो हम जानते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और फिर उसने प्रूव किया कि मींस जो हाइगन्स थ्योरी है, हाइगन्स वेव थ्योरी, इट इज ट्रू, हाइगन्स की वेव थ्योरी सही है, ये उसने प्रूव किया। अब हाइगन्स की थ्योरी से ही हमारे पास में आगे हमारा डिफ्रैक्शन इजीली हो जाता है। क्यों, हाइगन ने फिर और कहा, जब हाइगन की थ्योरी प्रूव होने लगी और हाइगन की चीज को समझने लगे लोग, तो हाइगन ने वहां पर सेकेंडरी वेवलेट या वेव फ्रंट की बात की।
वेव फ्रंट क्या चीज है कि जो हमारी जो वेव ट्रेवल कर रही है, जैसे हमने वेव की बात कर ली, तो उसका जो लोकस बन रहा है जहां पर फेज सेम है, वो मेरा वेव फ्रंट है। और उस वेव फ्रंट से फिर मेरे पास में सेकेंडरी वेवलेट्स हुए और सेकेंडरी वेवलेट्स पर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और सारी आगे की चीज इंटरफेरेंस को हम समझ सकते हैं। तो ये हमारी फिर वेव थ्योरी आई। अब वेव थ्योरी के बाद में 1800 आ गए। 1800 के 1830 और 1850 के बीच में, एग्जैक्टली सन मुझे याद नहीं रहते हैं, उस समय क्या हुआ, एक मैथमेटिशियन और बीच में आया, मैक्सवेल। मैक्सवेल एक प्योर मैथमेटिशियन था, लेकिन उसको मैथमेटिक्स पसंद थी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के साथ में करने में। इलेक्ट्रिसिटी उस समय तक एक सेपरेट कंसेप्ट था, मैग्नेटिज्म एक सेपरेट कंसेप्ट था। उसने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की इक्वेशंस को कंबाइन किया, और कंबाइन करने के बाद में जब उसने देखा जो रिजल्ट आए, वो रिजल्ट बड़े सरप्राइजिंग रहे। वो रिजल्ट क्या कह रहे थे कि जब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को कंबाइन करते हैं तो जो रिजल्ट आते हैं उसमें हमको लाइट की वेलोसिटी का फॉर्मूला मिल जाता है। और वो लाइट की वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास में लाइट वेलोसिटी का फॉर्मूला, ये चौथा हो गया। पांचवा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ये 18 जो देखिए सन मुझे याद नहीं है, फिर भी मैं रैंडमली देख रहा हूँ, 1830 और 1850 का है। ये दिया था मैक्सवेल, उसने मैक्सवेल थ्योरी। देन इसने क्या बताया, इसने जब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की इक्वेशंस को कंबाइन किया तो इसको लाइट की वेलोसिटी का फॉर्मूला मिला, C इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। और जब म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को रखते हैं तो जो मुझे वेलोसिटी मिलती है, ये वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के बराबर मिलती है। दैट मीन्स इससे उसने क्या प्रूव कर दिया, इससे उसने प्रूव कर दिया कि जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर क्या है, ट्रांसवर्स नेचर है। तो जो लाइट है वो ट्रांसवर्स नेचर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। यहाँ पे ये थोड़ी है, यही है, ये रहा हाँ ये। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लाइट क्या हो गई, अब तक लाइट हमारी वेव थी, उससे पहले लाइट पार्टिकल थी, उसके बाद में लाइट हो गई हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर जब हमने इक्वेशंस को इसमें कंबाइन किया तब हमको मालूम पड़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के H is perpendicular to E। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के भी परपेंडिकुलर होते हैं। तब हमारे पास में अब क्या हो गया, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। अब मेरे पास में वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के हिसाब से मेरी जो वेव है वो इस तरह से बन रही है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ जो ट्रांसवर्स है और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के साथ में 90 डिग्री के एंगल पे है। और मैग्नेटिक फील्ड इसके दोनों के परपेंडिकुलर, यानी कि अगर ये y डायरेक्शन में है तो वो हुआ मेरा z डायरेक्शन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड। इस तरह से ये z डायरेक्शन में मेरा मैग्नेटिक फील्ड हुआ। और इसी से जैसे ये हमारे पास में आया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, अब मेरे लिए पोलराइजेशन समझाना बहुत इजी है। यहाँ से मैं पोलराइजेशन आराम से समझ जा सकता हूँ, डबल रिफ्रैक्शन में समझा सकता हूँ, और इससे मैं काफी कुछ चीजें मतलब जो हमारा इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन जो है उसको भी मैं प्रॉपर्ली समझा सकता हूँ, इससे मैं रिफ्रैक्शन को समझा सकता हूँ। इससे मुझे मालूम पड़ गया, जैसे मैंने उसको वेव कहा, ये यहाँ पर कहाँ पर वेव, हाइगन ने जैसे ही वेव कहा, अब मेरे पास फ्रीक्वेंसी, वेव लेंथ,
वेव नंबर, सब कुछ मुझे मालूम पड़ने लग गया। देन इसके बाद में हमारे पास में एक और थ्योरी आई, दैट इज द फाइनल थ्योरी। बोर्ड दिख रहा है यहाँ पे ऊपर? आप लोग कुछ लिख रहे हो क्या? हाँ, वो संत तो भाई आप जो लिखोगे वो वीडियो साफ नहीं दिख रहा है, वीडियो साफ नहीं दिख रहा है। अब देखो, ठीक है। देन इसके बाद हमारी जो थ्योरी आई, लास्ट थ्योरी, मैं सीधे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ तक तो दिख ही रहा है, शायद लिख लूंगा मैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी हो गई। फिर हमारी लास्ट थ्योरी आई क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी मैक्स प्लांक ने दी थी। मैक्स प्लांक ने ये 1922 में, 1922 क्या 1900 के अंदर ही बेसिकली हमारी स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि इसी के ऊपर फिर बहुत कुछ और भी आया था। मैक्स प्लांक ने ये थ्योरी दी। मैक्स प्लांक ने ये थ्योरी दी क्वांटा पर बेस्ड। क्वांटम है मींस लाइट को उसने क्या कहा, these are the small particles, क्वांटा पार्टिकल्स है, having a energy, discrete energy है and a finite energy. What he said? That is light is a particle. अब देखो यहाँ तक आते आते हमारी दोनों थ्योरी मिक्स हो गई, पर्टिकुलर थ्योरी और वेव थ्योरी, दोनों थ्योरी हमारी मिक्स होकर बन जाती है मैक्स प्लांक की थ्योरी। मैक्स प्लांक की थ्योरी बन जाती है। लेकिन अब यहाँ पर कुछ चीजें चेंज हो रही है। क्या चेंज हो रही है? कि मींस पार्टिकल है, लाइट इज अ पार्टिकल, और जब पार्टिकल है तो उसके पास में उसकी एक फाइनाइट एनर्जी है, फाइनाइट एनर्जी है उसकी, फाइनाइट मोमेंटम है उसका, मोमेंटम है उसका। देन एज वेल एज लाइट वेव भी है, लाइट वेव भी है। जब जैसे ही वो वेव है तो उसकी एक फाइनाइट फ्रीक्वेंसी है, एंड जब फाइनाइट वेवलेंथ है, फाइनाइट मोमेंटम है, फाइनाइट उसकी एनर्जी है, दैट मीन्स उसके पास में एनर्जी डिस्क्रीट है, एनर्जी कंटिन्यूस एनर्जी नहीं है, एनर्जी डिस्क्रीट है। और जैसे ही एनर्जी डिस्क्रीट हो जाती है एज वेल एज वो वेव भी है, दैट इज ड्यूल नेचर है। दैट इज लाइट का जो है वो ड्यूल नेचर है। और इसी चीज को फाइनाइट पार्टिकल थ्योरी को, क्वांटा थ्योरी को 1900 में, ये अगर मैक्स प्लांक की थ्योरी आई तो 1905 के अंदर आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को काम में लिया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की थ्योरी दी इसी थ्योरी पर बेस्ड, और वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की थ्योरी प्रूव हुई, जिस पे आइंस्टीन को फिर बाद में नोबेल प्राइज भी मिला। और वही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारे आज काम आता है जब हमारे फोटोवोल्टिक सेल्स, सोलर सेल्स, सोलर प्लेट जो लगी हुई है उन सब के अंदर। दैट मीन्स लाइट का नेचर यहाँ तक आते आते क्या हो गया? सबसे पहला स्टार्ट करो वापस से। सबसे पहले हम क्या मान रहे थे? लाइट आंखों से निकलने वाली एक छड़ी जैसे है, प्रोब है, जो किसी चीज को टच करके बताती है। दूसरी थ्योरी एमिशन की थ्योरी आई कि मीन्स वहां से पार्टिकल जनरेट होकर आ रहे हैं, ऑब्जेक्ट से पार्टिकल जनरेट होकर आ रहे हैं। तीसरी थ्योरी लाइट ना तो वहां से जनरेट हो रही है ना यहां से जनरेट हो रही है, लाइट एक सेपरेट चीज है। लाइट क्या है? पार्टिकल्स का कलेक्शन है जिनकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है और जो इंपल्स क्रिएट करती है। और इसी थ्योरी को फिर न्यूटन ने काम में लिया, लेकिन ये थ्योरी क्योंकि न्यूटन ने काम में लिया काफी सक्सेसफुल रही। अब देख लो 1630 से लगा के करीब करीब ये आपको 100 साल तक ये सक्सेसफुल रही। और गड़बड़ कहाँ हो गई? इसको हमने माना कि डेंसर मीडियम में वर्क करती है, डेंसर मीडियम में इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में वेलोसिटी ज्यादा है, लेकिन ये इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन को नहीं समझा पाई। इसके बाद में हाइगन ने थ्योरी दी, वेव थ्योरी, लेकिन हाइगन उस थ्योरी को प्रॉपर्ली समझा नहीं पाया। हाइगन की थ्योरी को फिर यंग ने समझाया, थॉमस यंग ने एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूव किया कि वेव थ्योरी है, जो लाइट है उसका वेव नेचर है। इसके बाद में फिर हमारे पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी आई, मैक्सवेल ने दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, और उस थ्योरी के अंदर हमको मालूम पड़ा कि लाइट
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। अब तक हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात ही नहीं की थी। इन चार थ्योरी के अंदर हमने लाइट को एज ए पार्टिकल या एज ए वेव माना। अब वेव किस तरह की है, क्या है वेव, उसको यहाँ पे जस्टिफाई किया मैक्सवेल ने कि लाइट जो है वो वेव है और उसका नेचर कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, एज वेल एज उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। उसने इसको यहाँ पर 1830 1850 के अंदर इसको प्रूव किया मैथमेटिकल कैलकुलेशन से। देन उसके बाद में मैक्स प्लांक साहब आए और उन्होंने कहा कि ये सारी थ्योरी सही है, बट थोड़ा सा चेंज क्या है कि लाइट के पास में दोनों नेचर है, लाइट में ड्यूल नेचर है, वो वेव भी है, वेव है दैट मीन्स उसके पास में फ्रीक्वेंसी है, दैट मीन्स उसके पास में वेवलेंथ है। लाइट पार्टिकल है तब उसमें मोमेंटम है, और जैसे ही उसमें मोमेंटम आ जाता है तो हमारी जो एनर्जी है वो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, लाइट वेव है, पार्टिकल है, मोमेंटम, और जो एनर्जी है वो डिस्क्रीट है, वो कंटिन्यूस एनर्जी नहीं है, डिस्क्रीट एनर्जी। जैसे मैंने यहाँ पे जो पार्टिकल्स बनाए सबकी अलग अलग एनर्जी है और फाइनाइट एनर्जी है। वो एनर्जी ना तो उसमें क्या कह सकते हैं फ्रैक्शनल वैल्यूज नहीं है, एक मिनिमम जो है एनर्जी एच न्यू उसके मल्टीपल में एनर्जी को वो गेन करता है। एनर्जी ऐड हो सकती है, एनर्जी उसमें से एनर्जी को आप उसमें क्या कह सकते हैं, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा और एनर्जी का एमिशन होगा एक फिक्स क्वांटा के नंबर्स के रूप में। तो दीज आर दी 6 थ्योरीज, और इन 6 थ्योरी में जो हमारे लिए काम की जो थ्योरीज है वो हमारी हो जाती है लास्ट की, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 4 थ्योरी हमारे लिए बहुत काम की है। लिख लीजिए इसको, ये पूरा पूरा एक क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब दी थ्योरीज रिलेटेड टू नेचर ऑफ लाइट। लिख लीजिए, सर बताइए कॉलेज कब से खुल रहे हैं? शिवांगी, अभी तक तो ऐसा कोई गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या यूजीसी का कोई इस तरह का नोटिफिकेशन नहीं आया है, और अभी खुलने के चांस नहीं है। हो सकता है कि अगले महीने खुल जाए। जैसे कोई इन्फॉर्मेशन होगी मैं जरूर आप लोगों को शेयर कर दूंगा। तो लिख लो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तब तक आप घर पे बैठ के प्लीज पढ़ाई करते रहा कीजिए। नहीं, नेक्स्ट ईयर तो नहीं खुलना चाहिए, प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ खुल जाना चाहिए, बिकॉज पढ़ाई वास्तव में बहुत सभी लोगों की खराब हो रही है, तो हो सकता है नेक्स्ट मंथ खुल जाए। लिखने के बाद में बता देना भैया, डन लिख देना।
लिख लिया, आराम से लिख लो, क्योंकि ये पूरा पूरा आपका सारी थ्योरीज को अगर आप एक्सप्लेन करते हो तो ये जो हमारा जो बड़ा वाला क्वेश्चन बनता है ना, वो पूरा क्वेश्चन है। इसको मैंने अभी सिर्फ एक ही बोर्ड पे समझाया है, बाकी आपको पीपीटी के अंदर इंडिविजुअल के बारे में और डिटेल में मिल जाएगा, तो उन सबको आपको लिखना होगा। डन। वो नितेश भी कह रहा था आने की मंडे से, अभी तक तो आया नहीं। मानवेंद्र भी नहीं आ रहा है। पूनम पिछली बार आई थी, आज नहीं आई। यस, ओके। सो अब हमारे जो काम की जो थ्योरी है ना, हम उसके लिए बात कर लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, है ना। पार्टिकल थ्योरी जो है उसकी बात करते हैं। आप लोगों को मैंने फर्स्ट यूनिट का असाइनमेंट भेज रखा है, उसको प्लीज कर लेना। करने के बाद में सिंगल पीडीएफ बनाकर उसको वाइस पे वापस अपलोड कर देना। वो एक वन टाइम ऑपरेशन है, ऐसा नहीं है कि आज आप एक बना के भेजो, कल वापस आप दूसरा बना के भेजोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। मल्टीपल टाइम सबमिशन नहीं पॉसिबल है उसमें। नाउ नेक्स्ट, अब जो हमारी जो पार्टिकल थ्योरी है, उस थ्योरी को न्यूटन ने न्यूटन के जो एजम्पशंस थे, न्यूटन्स एजम्पशन फॉर कॉर्पस्कुलर थ्योरी, और वो एजम्पशंस क्या है। पहला एजम्पशन जो उसने माना कि जो पार्टिकल्स हैं, जिसके अभी जो हमने बात कर रहे थे कि मीन्स लाइट इज अ पार्टिकल, टाइनी पार्टिकल्स है, तो उन टाइनी पार्टिकल्स के लिए उसके जो एजम्पशन थे, वो एजम्पशन जो अभी मैंने कहा है वही सब कुछ। लाइट कंसिस्ट ऑफ अ टाइनी पार्टिकल्स नोन एज कॉर्पस्कुलर। light consists of tiny particles known as corpuscles. Yes. Then second जो उसने कहा क्या हुआ, असेसमेंट में कुछ क्वेश्चन नहीं आते हैं, कोई नहीं, जो नहीं आते हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। अब ये जो है, जो हमारे टाइनी पार्टिकल्स है, वो सोर्स से एमिट होते हैं ऑफ लाइट, जो लाइट का जो सोर्स है उससे एमिट होते हैं, एंड ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइट विद हाई स्पीड। दीज tiny particles are emitted by
light source and move or travel in straight line at high speed. That means अब देखो ये थ्योरी पहले वाली दोनों थ्योरी से डिफरेंट है। पहले वाली जो इससे पहले एमिशन थ्योरी थी वो क्या कह रही थी कि ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट से पार्टिकल्स बाहर निकल रहे हैं और वो हमारी आंख पे आ रहे हैं। ठीक है, ये थ्योरी क्या कह रही है, जो कॉस्मोकुलर थ्योरी है वो क्या कह रही है कि हमारे पास में एक लाइट सोर्स है, लाइक मेरे पास एक बल्ब है, बल्ब में से मेरी लाइट बाहर निकल रही है। दैट मीन्स बल्ब में से क्या निकल रहे हैं, मेरे पार्टिकल्स बाहर निकल रहे हैं और ये पार्टिकल ऑब्जेक्ट से टकराते हैं, ऑब्जेक्ट से टकरा के फिर हमारे आंख में आते हैं। ये ऑब्जेक्ट, ये हमारी आई, ये हमारा लाइट सोर्स, और जब लाइट सोर्स से ये पार्टिकल जब निकल रहे हैं, टाइनी पार्टिकल्स, तो ये स्ट्रेट लाइन में जाते हैं। स्ट्रेट लाइन में जाके तो जैसे सरफेस से टकराएंगे तो वहां पर इम्पल्स क्रिएट करते हैं, वहां पर एक कुछ रिएक्शन क्रिएट करते हैं, वहां कुछ होगा। जैसे ये पार्टिकल यहाँ आएगा कुछ होगा और वो क्या होता है, वो यहाँ पे इसका लाइट का रिफ्लेक्शन हो गया, ये लाइट रिफ्लेक्ट कर गई, रिफ्रैक्शन कर जाती है, ट्रांसमिशन हो जाता है, तो लाइट का हमारे यहाँ पे इन पार्टिकल्स का रिफ्लेक्शन इस तरह से। तब हमको ये ऑब्जेक्ट दिखा दिया ये। अच्छा, और जैसे ये हमारे पास में पार्टिकल हमारी आंख के अंदर पहुंचते हैं तो हमारी आंख के अंदर भी ये पार्टिकल क्या करते हैं, अंदर रेटिना के ऊपर टकराकर वहां पर एक इंटेंसिटी में कन्वर्ट होते हैं। वहां पे हमको इस ऑब्जेक्ट की इमेज को हमको दिखाई दे, हमें इमेज बताते हैं। ये हमारा इसका जो सेकंड जो एजम्पशन था वो ये था। देन थर्ड क्या है, जो अभी मैं बोल रहा हूं वही सब कुछ, सेंसेशन क्रिएट करते हैं। व्हेन दीज टाइनी पार्टिकल्स रीच टू ऑब्जर्वर्स आई, दे क्रिएट image of object और सेंसेशन क्रिएट करते हैं। ये हमारा इसका सेंसेशन क्रिएट करते हैं। ये फोर्थ पॉइंट। नाउ फिफ्थ पॉइंट, ये जो अभी हमने बात की थी वही सब कुछ, टाइनी पार्टिकल की साइज है वो अलग अलग कलर्स के लिए अलग अलग होती है। द साइज ऑफ टाइनी पार्टिकल, दैट इज कॉर्पस जो है, इनकी साइज ऑफ टाइनी पार्टिकल are different for different colors, साइज कितनी है नहीं मालूम, बट हम ये न्यूटन ने क्या अजम्पशन किया कि सारे अलग अलग कलर के लिए साइज अलग अलग होती है, स्ट्रेट मूव करते हैं, हाई स्पीड पे मूव करते हैं, ये उसने माना। एंड फिफ्थ पॉइंट वेलोसिटी का, जो मैंने पहले ही लिखवा दिया था, नहीं, हाँ, वेलोसिटी इन डेंसर मीडियम इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम, से ज्यादा होती है। ये इसके पॉइंट्स हैं, लिख लीजिए। हमारी मीटिंग भी 7 मिनट में एंड होने वाली है।
लिख लो ये पॉइंट। पॉइंट लिखने के बाद में बता देना भाई, डन लिख देना। हाँ, यही इन्होंने गलत माना था। जो ये मतलब फेल थ्योरी फेल हो गई थी, क्यों? वही क्योंकि इन्होंने डेंसर मीडियम के अंदर वेलोसिटी को ग्रेटर मान लिया। ये यहाँ पे इसका फेलियर है न्यूटन थ्योरी का। रेयर मीडियम में वेलोसिटी ज्यादा होती है, ये बाद में हमने माना। पहले हम ये मान रहे थे, न्यूटन ये मान रहा था कि डेंसर मीडियम के अंदर वेलोसिटी ज्यादा होती है, जो बाद में गलत साबित हुआ। देख लिया? ओके, डन डन। ठीक है, एक बार मैं मीटिंग इसको डिसकंटिन्यू करके, मीटिंग एंड करके वापस नई मीटिंग कनेक्ट करता हूँ, और एक 2 मिनट का टॉपिक है, उसको कंप्लीट कर लेते हैं, तो देर हमारी ये थ्योरीज कंप्लीट हो जाए। ठीक है ना? ये वैसे हमारी मीटिंग ये 4 मिनट की है, कहीं बाद में हमारी दिक्कत हो जाएगी। रिकनेक्ट करता हूँ मैं, स्टे ट्यून्ड।